So hello viewers, welcome to my today's video. Again ये एक बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है बट होपफुली आई एम अज्यूमिंग कि आप सब ठीक हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन एंड एवरीवन इज़ हेल्दी. सो हम सबको पता है कि कोरोना के आने के बाद पिछले 3-4 महीने से केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा भी आ गया कि कल परसों अपने हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस 79,000 तक चले गए थे. बहुत सारे गवर्नमेंट और पब्लिक बहुत सारी केयर करने की कोशिश कर रही है बट कहीं ना कोई सॉल्यूशन काम नहीं आ रहा है बिकॉज केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं. फिर चाहे हम लोग कुछ भी करें, कितने डेथ्स भी हो रहे हैं, कितने जगह पे डेथ्स रिपोर्ट भी नहीं हो रहा है और कितने जगह पे केसेस भी रिपोर्ट नहीं हो रहे. सो 79,000 जो भी आ रहा है वो तो बस एक फिगर, ऑफिशियल फिगर है. अनऑफिशियल फिगर तो बहुत ही बड़ा है बट जो भी हो. सो कहने का मतलब ये था कि बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड थी उससे सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है. बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं. एट द सेम टाइम बहुत ही सब जगह पे बारिश भी पड़ रही है जिसकी वजह से वैसे बारिश की वजह से काम सबका ठप हो रहा है, प्लस पानी भर रहे हैं, बहुत सारी बाकी समस्या हो रही है और बारिश की वजह से जो भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं साथ में. तो बहुत सारी चीज़ें कि बाहर भी नहीं निकल सकते, अंदर भी नहीं रह सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है. उसी के बाद इकोनॉमी में और बिजनेस पे उसकी वजह से बहुत असर हुआ है कि जैसे कि पूरे इंडिया में ऐसा माना गया है कि अराउंड 53 to 60% ऑफ द बिजनेस सारे ठप हो चुके हैं. और जिस वो ऐसे बिजनेस है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है कि जहाँ पे छोटे मोटे लोग काम डेली वेजेस और वो सब काम ज़्यादा करते हैं, तो वैसा वो बिजनेसेस है जो अफेक्ट हुए हैं. बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत इंडिया में बेनिफिट ये भी आ रहा है कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हब अभी धीरे धीरे बनने को जा रहा है. जैसे कि चाइना से आईफोन का प्रोडक्शन भी प्रॉब्ली धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है. आईफोन 11 यहाँ पे इंडिया में बनने लगा है, मैन्युफैक्चर होने लगा है, असेंबल होने लगा है बेसिकली. एंड एट द सेम टाइम ऐसा भी कहा जा रहा है कि आईफोन 12 भी यहाँ पे असेंबल होने लगेगा. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग थिंग. तो धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए, मतलब जो बाउंस बैक करने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए वो हो रही है. बट वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर का है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अभी भी बहुत ही ज़्यादा इश्यूज है, बहुत ही ज़्यादा बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है और घर की बिजनेस इनकम भी उसमें से निकालने लायक कुछ नहीं है. तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं. तो ये सारे इश्यूज जो अभी इतने सारे टाइम से चल रहा है, जैसे कि जनवरी से पूरा ये सब इश्यूज चल रहे थे, जनवरी से लेकर अभी तक ये इश्यूज जो है उसने जीडीपी में कितना असर दिया है. मेनली तो हमको देखने लायक तो ये था कि ईयर 2020 की फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी कितनी होनी, क्या होगी क्या नहीं होगी. तो पूरे बिजनेस ने, पूरे इंडिया में पूरे बिजनेस ने, सारे बिजनेस ने बहुत ही ज़्यादा लॉस किया है. और इंडिया में पिछले 4-5 महीने से पर डे 32,400 करोड़ का गवर्नमेंट ने नुकसान किया है बिकॉज के बिजनेसेस नहीं हो रहे, इनकम नहीं हो रही, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहे पूरे इंडिया में. सो पर डे गवर्नमेंट 32,400 करोड़ रुपए का नुकसान सह रही है. गवर्नमेंट इन द सेंस इंडिया पूरे, मतलब क्योंकि हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे, जीडीपी में हम लोग पूरा रेवेन्यू देखते थे, उस हिसाब से अगर हम देखें तो पर डे 32,400 करोड़ का नुकसान हो रहा है. तो अभी 4-5 महीने में आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा अभी तक का. तो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है. और उसके बाद बहुत सारे जो रिसर्चर्स होते हैं या फिर जो कंपनीज होती है जो सब ये रेटिंग्स एंड ऑल प्रिडिक्ट करती है, तो उन्होंने भी बोला है कि जो Q1 Q1 होगा या फिर पूरे साल का जीडीपी होगा, इंडिया में बहुत ही बड़ा रिसेशन आने वाला है जिसकी वजह होगी ये कोविड और बाकी अदर सर्कमस्टेंसेस. और कोई कोई लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद कभी भी ऐसा रिसेशन नहीं आया, वैसा रिसेशन आने वाला है. अपनी ग्रोथ, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है. सो मंडे को, विच इज़ टुमारो बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग ऑन संडे, जीडीपी के डेटा बाहर हमको रिलीज होने वाले. तो हम लोग को कल देखने को मिलेगा कि जीडीपी का परसेंटेज क्या रहा है, क्या नहीं रहा है. उसका डिटेल एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, तो उसके लिए वेट करना. बट अभी तक जो जो भी इश्यूज हुए हैं कोविड की वजह से, उसमें से कौन कौन से ऐसे इश्यूज है जो अपने जीडीपी पे अफेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उसका अभी एनालिसिस लेकर आया हूँ. जैसे कि बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुआ है. दोस्तों एक टाइम था अराउंड जून जुलाई,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24 से 26% तक हो गया था इंडिया में। दैट मीन्स कितने हाई तक चला गया था, वो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। फिर बाद में धीरे 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 नॉर्मल हुआ है, बट स्टिल वो लेवल पे नहीं आया जो लेवल पे होना चाहिए। बट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया क्योंकि लोग अपने अपने गाँव में चले गए, वहाँ पे उनके पास कुछ है नहीं। यहाँ पे डेली वेज वर्कर्स थे, उनका भी काम खत्म हो गया बिकॉज उनके पास वर्क करने के लिए कुछ नहीं है। तो एक रीज़न तो वो था, बट धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने में टाइम ऑफकोर्स लगेगा, बट हाँ एक ये रीज़न था। फिर बिजनेस में स्ट्रेस, सो ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बट बिजनेस में भी स्ट्रेस आया। अभी जो पर्सनल बिजनेस का था, जो प्रोपराइटर था, जो एक दो बंदों के साथ ही बिजनेस करता था, तो उनके बिजनेस में भी प्रॉब्लम आया। उनकी मंथली इनकम भी बहुत कम हो गई है, उनको भी रहने के लिए ढंग से पैसा नहीं मिल रहा है। तो एक वो है। एक गवर्नमेंट के इनकम में इशू आया कि गवर्नमेंट का जनरली मेन इनकम क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सेम वे अगर इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो जीएसटी हम लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो हम सब ने न्यूज़ में देखा होगा कि गवर्नमेंट को जीएसटी से इनकम जो होती थी उससे बहुत ही ज़्यादा कम इनकम हुई है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, और बिजनेस अफेक्ट हुआ है। और ऑफ कोर्स बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई है, बहुत बिजनेस लॉस हुआ है। तो उस हिसाब से डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स हम लोग भरते हैं, तो उसमें भी बहुत कटौती आएगी। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को ओवरऑल लॉस बहुत हुआ है। फिर उसके सामने स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है। स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है इन द सेंस जो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस थे, बाकी सेफ्टी के लिए जो एक्सपेंसेस थे, जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग नहीं करेंगे, या फिर मेडिक्लेम्स के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे जो हम डे टू डे लाइफ में नहीं करेंगे, वो हम लोग को करने पड़ रहे हैं। और कभी कभार खानों को या ग्रोसरीज को भी स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो वो एक मेन है कि जहाँ पे इफेक्ट कर रहा है जीडीपी को। एंड देन टूरिस्ट, सो बिकॉज के फ्लाइट्स नहीं चल रही है, बिकॉज के इंडिया की कोविड-19 सिचुएशन हद से ज़्यादा ख़राब है, विच इज़ 80,000 केसेज अ डे। कोई भी कंट्री से कोई भी पर्सन यहाँ पे आने का रिस्क नहीं लेगा अनलेस एंड अनटिल वो यहाँ पे सिर्फ पहले से हो या तो फंस गया हो। तो कोई भी यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि 80,000 केसेज इज एज गुड एज की यूएस जैसी हालत है। वो यूएस जैसी हालत होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंडिया को। सो वो ऐसी हालत है कि टूरिस्ट यहाँ पे आएगा नहीं बहुत टाइम तक। और अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो टूरिज्म भी अपनी एक इंडस्ट्री है जो कि बहुत अच्छा कमा के देती है गवर्नमेंट को। तो वो एक चीज़ पे बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं स्टॉप रुकावट आई है। सेकेंडली जो टूरिज्म इंडस्ट्री के अलावा यहाँ से जो टूरिस्ट बाहर जाते हैं घूमने के लिए, उसमें भी कम हुआ बिकॉज फ्लाइट्स ही नहीं है, और लोग बाहर जाना भी नहीं चाहते बिकॉज पैसे खर्चा नहीं करना चाहते। लोग जितना चाहते हैं उतना सेव करना चाहते हैं अभी। एंड देन उस हिसाब से अगर इनकम कम हुई तो कंजम्पशन भी डिक्रीज हुआ है लोगों का। तो बाकी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं। फिर सेम वे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत इश्यूज हुए बिकॉज ऑटोमोबाइल की जो परचेज करते हैं, बाइक है, कार है, तो वो कम हुआ है। और फिर उसके वजह से उसके एम्प्लॉयज़ को इफेक्ट होता है, उसके एम्प्लॉयज़ को इफेक्ट होता है। तो फिर वो ज़्यादा खरीद नहीं सकते चीज़ें। अगेन वैसे वैसे करके पूरा एक सर्कल है, जो विशियस सर्कल है, वो पूरा बनते जाता है और बिजनेस अफेक्ट होते जाता है। सो ये सब लॉस के बाद, ये सब होने के बाद, क्या आपको क्या लगता है, मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बोलना कि हमारा Q1 का जीडीपी कितना गिरेगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने पढ़े हैं, सबके एस्टिमेट, सबके रेंज बहुत ही अलग अलग जा रहे हैं। कोई बोल रहा है 1%, 1.5% से गिरेगा, मतलब -1.5 आएगा। कोई -7-8% भी जा रहा है। दैट मीन्स हम लोग का नॉर्मली पर ईयर गोल होता था कि हम लोग की जीडीपी पॉजिटिव 8 to 9% हो, तब जाके हम लोग का जो बड़े बड़े जो सपने थे कि हम लोग ये जीडीपी रहेंगे, ये करना है, वो करना है, तो वो हो पाएगा। बट सिंस अभी ये नेगेटिव अगर 7-8-9% चला जाए, तो आप सोच ही सकते हो कि कहाँ हमें जाना था और कहाँ जा रहा है। तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा एक चोट लगने वाली बात है बिकॉज ऑफ कोविड-19। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये सिर्फ भारत में हुआ है, ये सब जगह पे हुआ है। सारे मोस्ट ऑफ द सारे कंट्रीज में कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है। बट अब मेन चीज़ होता है कि हम लोग उससे बाहर कैसे उभर के आते हैं, दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज में जो भी इश्यूज हुए थे वो हुए थे, इकोनॉमी डाउनग्रेड हुई थी। बट उसके बाद अभी धीरे धीरे विद इन फ्यू मंथ्स में बोलो, मतलब 2-3 महीने में ही एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है।
तो ऐसा रिजल्ट अगर इंडिया में आएगा क्या, दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो अगर वो आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमें कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो चीज़ को लेके। बट एक अच्छा भी है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, कि जिसकी वजह से हमें बहुत सारा सपोर्ट बाकी कंट्रीज़ की कंपनी से भी मिल रहा है। तो होपफुली रिकवर होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बट ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि एक इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें लैंड मास बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सब और बहुत गरीबी भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो यही था मेरा आज ये एनालिसिस कहने के लिए कि कल दैट इज़ मंडे Q1 GDP का रिजल्ट आने वाला है, तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या आएगा, और हम लोग फिर एनालिसिस उसका कल करेंगे, नेक्स्ट वीक के वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये मेरा ये वीडियो था कि हम पहले GDP का एनालिसिस आने से पहले हम प्रिपेयर हो जाए कि इंडिया की सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से रिजल्ट क्या आ सकता है। अगर वैसा ही आ रहा है नेगेटिव तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, और पॉजिटिव आ रहा है तो क्यों पॉजिटिव आ रहा है वो हमारे जानने के लिए अच्छा होगा। तो दोनों साइड हम लोग के फायदे हैं। बट ये एक नॉर्मल सिनारियो था जो मैंने आपके सामने रखा कोविड फेज का, और कैसे उसकी वजह से रिजल्ट अफेक्ट हो सकते हैं। इसको शेयर करना, इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। विद दैट सेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे क्वारंटाइन, कीप ड्रीमिंग एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स। थैंक यू।